उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2010 जनरल स्टडीज पेपर के क्वेश्चंस एंड आंसर हम लोग देखेंगे। पाणिनि एंड पतंजलि आर द रिनोवेड नेम इन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया अंडर विच डायनेस्टी डिड दे फ्लोरिश। पाणिनि और पतंजलि जो थे वो किस डायनेस्टी के समय यानी किस वंश के समय वो फ्लरिश किए थे? तो सुंग वंश के समय। पाणिनि ने अष्ट अध्याय और पतंजलि ने योग फिलोसफी को प्रमोट किया था। हु एमोंग द फ्लोइंग रूलर इज फेमस एज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन फेमस है? तो पृथ्वीराज थर्ड। द कीर्ति स्तंभ एट चित्तौर वॉज बिल्ड बाई। कीर्ति चक्र जो चित्तौर में है वो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। द सिटी प्लान ऑफ एंशियंट श्रावस्ती इज इन द शेप ऑफ क्रिसेंटिक शेप में है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं। मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन द ऋग वेदा सजेस्टेड द आर्यन कनेक्शंस विद अफगानिस्तान। रिवर कुवा एंड क्रमू, ये दोनों जो रिवर है आज के अफगानिस्तान में है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। आप 2019 और 20 के क्वेश्चंस को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बहुत सारे जो मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्ट यहीं से रहता है। आगे और भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना होता है अपने को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड निकालना है हमें। सो टुम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना दिल्ली में है और ये सारा जो है ABC ये गलत है। दिल्ली इसका सही आंसर होगा। द एंट्री ऑफ वीमेन एज अ भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट वैशाली। वैशाली में सबसे पहले विमेन का एंट्री हुआ था बुद्धिस्ट संघ में, और जो फर्स्ट भिक्षुनी थी वो महात्मा बुद्ध की स्टेप मदर गौतमी ही थी। चूज द करेक्ट पेयर। खजुराहो जो है चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द क्वाइन ऑफ। कनिष्क के क्वाइन पर महात्मा बुद्ध का चित्रण किया गया था। जैन टेम्पल ऑफ अबू इज मेड ऑफ मार्बल से बना हुआ है, ये माउंट आबू कहलाता है और माउंट आबू जो है राजस्थान में है। द थ्री एजेस सिस्टम स्टोन ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वॉज क्वाइंड बाई टॉमसन ने ये किया था। तीन एज जो है हिस्ट्री के जिसमें स्टोन ब्रॉन्ज और आयरन जो है ये किसने बताया था? तो टॉमसन ने बताया था। द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्र एडॉर्न द कोर्ट ऑफ। ये कुमार पाल के शासन काल में थे हेमचंद्र। कुमार पाल जो है ये पाल वंश का एक शासक है। जो पाल वंश का स्थापना हुआ था गोपाल के द्वारा 750 AD में किया गया था और ये लगभग 12th सेंचुरी तक रहा था। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत। तो परम भागवत चंद्रगुप्त सेकेंड ने कंसिडर किया था टाइटल। क्वेश्चन नंबर 14 अब देखते हैं। यवन या पानिया वाज अ स्कूल ऑफ। या पानिया स्कूल जो है ये जैनिज्म से रिलेटेड है। द ऑथर ऑफ बुक इंडिया डिवाइड, काफी बार आता है ये क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया था बुक। हु हैड कंपोज द गीत गोविंद। जयदेव ने गीत गोविंद को कंपोज किया है। मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं कि मैच लिस्ट 1 और 2 से करना है। मॉन्यूमेंट्स और इसके बिल्डर जो हैं। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा को अलाउद्दीन खलजी ने किया था, सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में जो है अकबर ने किया था। मोती मस्जिद आगरा जो शाहजहां ने किया था। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने किया था। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। ये भी मैचिंग ही क्वेश्चन है। ऑथर्स एंड उनके वर्क। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था। आनंद मठ काफी फेमस बुक है इनकी। एक हिस्टोरिकल, एक मतलब कि आप इसको कह सकते हैं कि मास्टरपीस है, जिसमें कि वंदे मातरम जो अपना सॉन्ग है इसी में लिखा गया है। सन्यासी रिवोल्ट के बारे में लिखा गया है आनंद मठ में। माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त इन्होंने कैप्टिव
लेडी लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर का काफी फेमस नोबेल है गोरा। एंड सरोजनी नायडू ने द ब्रोकन विंग्स लिखा है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। विच मेडिएबल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने किया था। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट? शुद्धिकरण मूवमेंट जो है आर्य समाज ने किया था, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था मुंबई में, यानी कि उस समय का बम्बई। विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच निकालना है अपने को, तो जहांगीर जो है बैटल ऑफ बालक नहीं है ये। बाबर जो है बैटल ऑफ खानवा लड़ा था। हुमायूं जो है बैटल ऑफ चौसा लड़ा था 1539 में। अकबर जो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा था। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेड बाय द मुगल इंपेरर औरंगजेब? बीना। बीना को प्ले करता था औरंगजेब। वैसे औरंगजेब काफी फेमस है, म्यूजिक नहीं पसंद करता था, पेंटिंग नहीं पसंद करता था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, लेकिन वो बीना बजाता था। The institutions of local self-government got a flip during the viceroyalty of Lord Ripon ने ले आया था 1882 के आसपास में। इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था इंडिया में। सो आंसर इज लॉर्ड रिपन। In which of the following movement did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike? शो अहमदाबाद स्ट्राइक में इन्होंने किया था 1918 में। ये हुआ था 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। और नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 में हुआ था। क्रोनोलॉजी हम लोगों को याद रखना होगा क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पुट द फ्लोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चॉइस योर आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस को क्रोनोलॉजी से काफी लव है और ये कई क्वेश्चन पूछते हैं अपने एग्जामिनेशन में। अब देखते हैं यहाँ पर, इसीलिए मैंने इन सारे का डेट भी लिख दिया कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के बाद आया था, 1919 में हुआ था, जिसको कि रॉलेट सत्याग्रह को गांधी जी ने ही किया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है 1918 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में हुआ था। द अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन 1946 में ही हुआ था। लेकिन ये जो है अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन मई में आया था, मई 1946 में आया था। और फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट है वो सितंबर में हुआ था। इस पर मैंने एक डिटेल्स में वीडियो भी बना रखी है पॉलिटी में, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। मुस्लिम लीग लॉन्चेस डायरेक्ट एक्शन जिन्ना रेकिंग ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। तो शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेयर was Mahatma Gandhi when a raid was made by Congress volunteer on दर्शना salt depot? 1930 में जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था उस समय उनको दर्शना सॉल्ट में मतलब कि रेड करने से पहले, जिसको की हेड सरोजनी नायडू कर रही थी, इनको यरवदा जेल में डाल दिया गया था। तो ये यरवदा जेल में होंगे उस समय। हु आउट ऑफ द फ्लोइंग हैड टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ? महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर इस बात से ज्यादा मतलब कि खुश नहीं रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कपड़े को जलाया जाए, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि बॉयकॉट करना चाहिए हमें फॉरेन गुड का। मैच करना है फिर से। झांसी, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद ये दिए हुए हैं और ये 1857 के जितने सारे लीडर्स हैं उनको दिया गया है। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से यहां पर इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? कानपुर से इसमें अजीमुल्ला खां हो जाएंगे और रानी लक्ष्मीबाई। और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह हो जाएंगे इसमें। तो ये आप देख सकते हैं इसमें झांसी, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद है। और
लेफ्ट में लिस्ट 2 में मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खां, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैच द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ द 19th सेंचुरी विद देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। इसको हम लोग मैच करते हैं। कुकी मूवमेंट जो था वो त्रिपुरा में हुआ था, एंड ये जो है अपना कुका रिवोल्ट है, ये कुकी है जो कि त्रिपुरा में हुआ था। ये कुका है, नॉट कुलका। कुका रिवोल्ट जो है पंजाब में हुआ था। पबना रिवोल्ट बंगाल में होगा, और बिरसा मुंडा रिवोल्ट ये बिहार में उस समय हुआ था। आज झारखंड में है, लेकिन ये बिहार और झारखंड के आज भी, मतलब कि आज का जो एरिया है सिंहभूम एरिया, वहां पर हुआ था, रांची में हुआ था, और कुछ इसका इलाका भागलपुर में भी आ जाता है इस मूवमेंट का। तो इस तरह से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं इसमें। With which one of the following movement was अरुणा आसफ अली एसोसिएटेड? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से अरुणा आसफ अली रिलेटेड है। खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 से लेकर 20 तक हुआ था, 1919 से 20। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 से 1934 चला था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से 1944 तक चला था। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो दुर्गादास जो है ये करेक्टली मैच, ये सॉरी, इसमें के अजीज जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इन्होंने ये नहीं लिखा है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। वैसे ये बुक वाला क्वेश्चन है, तो अभी आने का इधर चांसेस नहीं है। जो स्टैटिक पोर्शन है उसी को हम लोगों को कवर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एशर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है। हमें देखना है कि क्या क्या कह रहा है ये। द कांग्रेस बॉयकॉट द साइमन कमीशन, यस किया था कांग्रेस ने। जो साइमन कमीशन है 1928 में आया था। कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, यस यही तो कारण था कि हम लोगों ने साइमन का बहिष्कार किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 34। हु एमॉन्ग द फ्लोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट? तो सी आर दास नहीं थे होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। रीड द फ्लोइंग इवेंट कनेक्टेड विथ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजी। यहां पर भी क्रोनोलॉजी है। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होता है, और वेबल ऑफर जो है 1945 में होता है। ये 42 है, ये भी 42 है, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च में ही आता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग अगस्त 1942 से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। द ऑफिशियल हिस्ट्रियन ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज एसएन सेन है। विच वन ऑफ फॉलोइंग हैड सपोर्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स अप शूट्स? सपोर्ट करते थे लेकिन उन्होंने देख नहीं पाया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 को ही मृत्यु हो गया था, और 1 अगस्त 1920 को ही जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो लॉन्च किया गया था। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस है, आर्टिकल दिए गए हुए हैं और उसका लिस्ट दिया गया हुआ है कि कैसे मैच करना है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से है, अमेंडमेंट हो गया। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 है। ए का मतलब क्या हो गया? 3 ऑप्शन होगा, और बी का आर्टिकल 36 जो है ये डीपीएसपी यहां से स्टार्ट होता है, और आर्टिकल 74 जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। तो इस तरह से यदि हम लोग मैच करें आर्टिकल, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 36 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं एंड स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर्स। प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज was made in the Indian Constitution in which year? So 1993 में हुआ था ये आया, और 1992 के एक्ट के अकॉर्डिंग 73rd एक्ट है पंचायत के लिए, और म्यूनिसिपैलिटी के लिए 74th अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 1992 में दोनों आया था और इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में। सो आंसर इज 1993। द फंक्शन ऑफ द
प्रोटेम स्पीकर का बस एक ही काम होता है कि स्वेयर इज मेंबर को शपथ दिलाना होता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उस समय पार्लियामेंट का, मतलब लोकसभा में ही तो स्पीकर को करेंगे हम लोग। द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश और चार्ज अपॉन कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन को चार्ज किया जाता है उसके एक्सपेंसेस को। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेट्स were created after 1960, arrange them in ascending chronological order of their formation। इसको फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें करना है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को अपना क्रिएशन होता है। नागालैंड 1992। इसमें इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है इसमें कहा गया है कि स्टेट आर क्रिएटेड आफ्टर 1960, अरेंज देम असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में हमें लिखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर फॉर्मेशन यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस तरह से इसमें हरियाणा 1966 में आया, सिक्किम 1975 में आया, फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर मेघालय। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखना होगा मुझे, इसका भी मैं बाद में बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। द प्रोविजन फॉर द कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैज रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। एडजॉर्न मोशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। विच वन ऑफ फ्लोइंग रिट इज इशूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट। सो आंसर इज प्रोहिबिशन हो जाएगा। ये रिट्स हैं, 5 रिट्स जो होते हैं। द वर्ड सेकुलरिज्म वॉज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा सेकुलरिज्म वर्ड को किया गया था। इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रीएम्बल में, और एक ही बार अभी तक अमेंडमेंट किया गया है प्रीएम्बल को। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटीज देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में कौन सा नहीं रिप्रेजेंट करता है कमिटी? एस्टीमेट कमिटी। इन विच ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश। तो केरला में एस्टेब्लिश हुआ था। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट असर्शन और रीजन क्वेश्चन है ये। रिवर दामोदर वाज नॉन एज रिवर ऑफ सॉरो इन वेस्ट बंगाल। हाँ, ये जाना जाता है लेकिन अब उतना नहीं जाना जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि बिहार का जो सोरो होता है वो कोशी नदी होता है। दामोदर इज इट्स अपर रीचेज फ्लो रैपिडली एंड इट्स लोअर रीचेज इट रन्स टू स्लगिशली। हाँ, तभी तो उसको हम लोग सोरो कहेंगे, तभी तो उसमें बाढ़ आएगी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट। और आर एक्सप्लेनेशन है विच मेगा सिटी ऑफ इंडिया जनरेट्स द लार्जेस्ट सॉलिड वेस्ट। सो पर कैपिटा दिल्ली हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज शुइल रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश में है। विच वन ऑफ फ्लोइंग लेक्स हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड अंडर नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। पुलिकट को किया गया था उस समय। वेयर इज द वाइल्ड ए सेंचुरी, गुजरात में है। झूमिंग इज प्रैक्टिस इन, इसमें खासी ट्राइब्स हो जाएंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। झूम जो होता है नॉर्थ ईस्ट में काफी फेमस है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। नर्मदा रिवर हो जाएगा इसका आंसर। नर्मदा एंड तापी ये सब रिफ्ट वैली में बहती हैं। ये कुछ मैथमेटिक्स का यहाँ पर क्वेश्चंस है। तो इसमें क्योंकि उस समय जो होता था, सॉरी इसमें ये मैथमेटिक्स का नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल बेस्ड है। तो सन इसका आप इसको कर लेंगे। इसका आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ, केवल 7 AM हो जाएगा। विच वन ऑफ फ्लोइंग इज बायोस्फीयर इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड। मैप नेटवर्क जो होता है यूनेस्को का, तो वो सिमलीपाल नहीं था, सिमलीपाल उड़ीसा में है। बायोस्फीयर में हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। इसका आंसर इस समय सिमलीपाल है। द यूनेस्को हैज गिवन
इंटरनेशनल रिकॉग्निशन किसको दिया था। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। मैप में अभी कितने हैं ये भी हम लोग देखेंगे। जो मैप जो है मैन एंड बायोस्फीयर में कौन कौन से साइट हैं। अभी हमारे पास इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसमें उस समय आंसर 1 और 2 होगा इसका। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एसर्शन और रीजन क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द इथोपिया ऑफ इंडिया। हाँ, क्योंकि इथोपिया गरीब है और यहाँ पर भी गरीबी काफ़ी है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको कहा जाता है। इट्स हॉल मार्क आर एक्सेसिव इनफेंटिलिटी, मॉरलिटी एंड माल न्यूट्रिशन। यस, पोवर्टी होने के ही चलते इनफेंटिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो इसका आंसर ए होगा। मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ऑफ जुपिटर पर मीथेन है। यहीं पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मैचिंग करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। एटना जो है सिसली में है। सिसली जो है वो इटली का ही पार्ट है। विसुवियस इटली में है। हेरेवुस जो है रोज आइलैंड पर है और कोटापैक्सी इक्वाडोर में है। द रूर बेसिन काफी फेमस है, जर्मनी में है। विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड ऑफ द ईस्ट इंडीज इज डिवाइडेड इनटू 3 कंट्रीज। बोर्नियो। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री लोकेटेड ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पर कौन कौन सा है। तो कोलंबिया और केन्या होगा इसका आंसर। 90 डिग्री ईस्ट रिज लाइज इन इंडियन ओशन में है। विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोरा बोरेलिस। आयनोस्फीयर में ऑरोरा बोरेलिस होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सिल्वर साल्ट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिल्वर आयोडाइड यूज इन आर्टिफिशियल रेन। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। विच सॉइल नीड लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेंशन सॉइल मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल काफी अपने अंदर पानी रखता है, इसलिए उसमें इरिगेशन की कम मात्रा से ही काम चल जाता है। इन एन एरिया विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड स्लोपिंग हिल्स विथ क्रॉप विल बी आइडियल फॉर टी। 200 से ज्यादा सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए और एरिया स्लोप होना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग हिल एरियाज पे टी का एग्रीकल्चर करते हैं। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लिमिट इज रिकॉर्डेड इन जम्मू कश्मीर। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट रूरल लिटरेसी। गोवा में ही होगा, अभी भी गोवा में ही होगा क्योंकि छोटा सा स्टेट है और रूरल पॉपुलेशन काफी कम है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। शो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट के डिस्ट्रक्शन से बायोडाइवर्सिटी जो है वो घटती है, डिक्लाइन होती है। ये सेंसस का क्वेश्चन है। टुडे द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन चाइना होगा इसका आंसर। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसका काफी इंपॉर्टेंट है कि द टोटल नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन यूपी इज 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उत्तर प्रदेश में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी। ऑयल सीड को नहीं इंक्लूड किया गया है। ये उस समय के करेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी का। यहां पर हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट क्रेडिट ऑफ टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। सो कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा। आरबीआई है कॉमर्शियल बैंक का मतलब, जैसे कि एसबीआई, ये सब बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक में आते हैं। हु हैड सजेस्टेड एन इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कार्डोर ने इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 79 जो है वो 11th 5 ईयर प्लान से है, तो ये अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन 2006 में हुआ था। नेशनल रूरल फंड वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ सोशल सिक्योरिटी के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। एन इंक्रीज इन CRR बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजल्ट इन रिडक्शन इन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। If interest payment is added to primary deficit, it is equivalent to fiscal deficit हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज इन मुंबई में है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट करना है हम लोगों को। द सब प्राइम क्राइसिस विच हिट द US इकोनॉमी वाज
कॉज्ड बाय सडन इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, नहीं ये चीज नहीं था इसका आंसर। उस हिसाब से करंट से रिलेटेड कुछ है तो इसको देखने की कोई अपनी जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। वन मार्केट ऑपरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेफर्स टू ट्रेडिंग सिक्योरिटी है। मिड डे मील स्कीम इज फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ये करता है, जिसको कि अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हम लोगों ने कर दिया है, तो ये देख लेना होगा अपने को। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी उतना अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, आप देख सकते हैं। मैच क्वेश्चन देखते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेरास्मस जो है प्रोटीन डिफिशियंसी की बीमारी है। मेरास्मस जो है ये ठीक है, क्वासी स्कोर जो है प्रोटीन डिफिशियंसी है, मेरास्मस भी है। इसमें इसके अकॉर्डिंग, इस कॉज के अकॉर्डिंग मेरास्मस जो है प्रोलॉन्ज्ड स्टार्वेशन हो जाएगा। टीबी जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, और हेपेटाइटिस जो है वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। मैच करना है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस और ये एलिमेंट प्रेजेंट किसमें होते हैं। डायमंड कार्बन के साथ हो जाएगा, मार्बल जो है ये कैल्शियम हो जाएगा, सैंड जो है सिलिकॉन हो जाएगा, रूबी जो है वो एल्युमिनियम हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डायमंड कार्बन, मार्बल कैल्शियम, सैंड सिलिकॉन, रूबी एल्युमिनियम। द हाइपो solution used photography in the aqueous solution of sodium thiosulfate हो जाएगा। if an apple is released from an orbiting spaceship it will be, ये क्या होगा, move along with the, ये spaceship it's the same speed। यदि हम स्पेसशिप से किसी एप्पल को छोड़ेंगे तो वो स्पेसशिप को ही क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। The atmosphere exert enormous pressure on us, but we do not feel because our blood exerts a pressure slightly more than that of the atmosphere. Computer virus is software program. In which of the following industry is mica used as a raw material? Electrical use में हम लोग करते हैं। Which of the following leguminous plant is also a petro plant? पोंगामिया जो है ये लेगुमिनस प्लांट की तरह यूज होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन, बैक्टीरियम है। इन विच इन कंट्री वेयर पॉलिश्ड राइस इज द मेन सीरियल इन देयर डाइट पीपल सफर फ्रॉम। देखिए पॉलिश्ड जो राइस है वो बेरी बेरी का कारण है, इसलिए हमें पॉलिश चावल नहीं खाना चाहिए। 2019-20 में भी सेम क्वेश्चन यही पूछा था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पॉलिश राइस किससे रिलेटेड है, बेरी बेरी से है, यानी कि पॉलिश चावल खाएंगे हम लोग तो हमें बेरी बेरी हो जाएगी, और बेरी बेरी जो होती है विटामिन बी की डिफिशियंसी से होती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट प्रोपरली मैच्ड, तो इसमें आंसर हो जाएगा एन इनबिल्ट टाइम कीपिंग सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बायोमास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग इन द मसल्स लीड्स टू फैटिग्स, मतलब कि क्यों होता है, किसकी कमी के चलते होता है हमारे मसल में दर्द। तो जब लैक्टिक एसिड कमी हो जाती है तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सब्सटेंस एबंडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड एडमिनिस्टर्ड इन अ सर्टेन डिफिशियंसी डिजीज। आयोडीन से होता है, हमें सी में पाया जाता है। साल्क्स वैक्सीन इज कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज, पोलियो से है। विच वन ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड्स इज कज्ड एज अ सिडेटिव, पोटासियम ब्रोमाइड है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड फ्यूजन, फ्यूजन पर ये होता है, और यही जो फ्यूजन है सन में भी होता है। फ्यूजन रिएक्शन सन में होता है, और न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है अपना उसमें फिशन होता है। हाइड्रोजन बम फ्यूजन पर बेस्ड है। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज करना, यानी कि जुड़ना। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, और फिशन का मतलब होता है बिखरना, विखंडन। इंडोस्कोप यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर एग्जामिन द इनसाइड ऑफ द पेशेंट्स स्टोमक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पर होता है वो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर होता है।
TIR जो होता है असर्शन रीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा 106 का। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपर मेट्रोफिया। सो आंसर इज अ कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। An enzyme which helps in the digestion of protein is trypsin। क्वेश्चन नंबर 109 का सी हो जाएगा आंसर। 1930 पर्सन इज। ये अब कुछ मैथ का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वैसे भी पहले तो होता था जनरल स्टडीज़ में ही मैथ वाला क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन अब तो सीसेट में है तो इसलिए इसको छोड़ना मतलब कि बेहतर नहीं है, इसको कर लेना ही ज़रूरी है। इसका आंसर जो है सी हो गया। आप इसको एक बार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 का आप देख लीजिए क्वेश्चन, इसका आंसर बी है। 12 का 0 आ जाएगा। 113 का सी है। 114 आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसका 12 आ जाएगा। 115 हम लोग देख लेते हैं। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें कि इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 116 का द रंगनाथ मिश्रा का कमीशन रिपोर्ट जो है जो 2 में आया था, ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड है। ये तो करंट का क्वेश्चन है। सुखना स्कीम ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देख लेते हैं एंग्लो अमेरिकन कल्चरल रीआर्म डज नॉट इंक्लूड, जो है इसमें 3 और 4 जो है मैक्सिको और क्यूबा जो है, इसका आंसर नहीं होगा। BSNL ये तो उस समय का क्वेश्चन है, करंट का नहीं ऑप्शन है। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, ये सब करंट से है तो अभी डिस्कस करने का कोई इसका बेनिफिट है नहीं क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है नहीं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों को करंट अफेयर देखना होगा। मैं करंट अफेयर का बहुत जल्द वीडियो ले आऊँगा। तो ये सारा जो क्वेश्चन है करंट का है, करंट वाला नहीं करते हैं। किसान भाई योजना वाज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश, 1992 में हुआ था। इन यूपी द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में हुआ था। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो लखनऊ में है। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड न्यू ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 2003 में किए गए थे। उत्तर प्रदेश विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये खेरी में है। विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो चैती जो है वो रोहेलखंड से रिलेटेड नहीं है। ये फोक सॉन्ग्स है। उत्तर प्रदेश के अल्लाह जो है बुंदेलखंड में होता है, बिरहा पूर्वांचल में होता है, कजरी अवध में होता है, और चैती जो भोजपुरी सॉन्ग होती हैं ये भी पूर्वांचल से होगा, यानी कि गोरखपुर एरियाज, गोरखपुर और जो मिर्ज़ापुर एरिया है वहाँ पर चैती गाया जाएगा। ये लखीमपुर खेरी है जो कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं। अरेंज करना है अपने को ये फॉलोइंग मिलियन सिटी कौन कौन से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा थे, तो उसके अकॉर्डिंग उस समय के अकॉर्डिंग ये 2001 जो सेंसस है उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे अपना 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, तो मुरिया जो है ये मध्य प्रदेश का फोक डांस है, लेकिन अपना चरकुला, दादर एंड कर्मा जो है ये फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश है। विच स्टेट हैज डिसाइडेड एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ, ये तो करंट का क्वेश्चन है जिसका कि आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा। धुरिया इज फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड है, तो इसलिए हमें अपने उत्तर प्रदेश का फोक डांस, फोक सॉन्ग्स एटलीस्ट हमें कर लेना चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ यूपी एक्सिड्स ऑफ द, ये जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इन उत्तर प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज एट कानपुर में है। ये मैच करना है तो हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। किशन महाराज, हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित गोपाल जी मिश्र, कुदक सिंह, ये वैसे आने वाला है नहीं, जो कि मतलब कि कुछ इनके जो अभी कहेंगे पीपल्स है, लेकिन ये अभी आने वाला नहीं है, तो इसको हम लोगों को करने की कोई मुझे नहीं लगता है कि वैसे ज़रूरत है। वैसे इसका आंसर डी होगा। तो ये रहा अपना 2010 का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, क्योंकि वो आने वाले एग्जामिनेशन में आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। नेक्स्ट मैं जितने सारे लगभग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इस चैनल पे मैं डाल दूंगा, सो आप उन सारे को वॉच कर सकते हैं। सो थैंक्स एंड टेक केयर।